वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट जो पोएम स्टडी किया था उस पोएम का नाम था फोटोग्राफ। ओके, और आज हम नेक्स्ट जो पोएम है हमारी वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिस पोएम का नाम है द लेबरनम टॉप। लेबरनम जो है एक पेड़ का नाम है और उसको हिंदी में कहते हैं अम्लताश का पेड़। ओके, क्या कहते हैं? अम्लताश का पेड़। और अम्लतास का जो पेड़ है उसका टॉप है। टॉप का मतलब होता है चोटी। तो अम्लतास के पेड़ की चोटी जो है, या सबसे जो अपर पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है, उसको टॉप कहा जाता है। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इस पोएम में क्या स्टडी करने वाले हैं, इसमें दो चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं हम। एक तो इसमें एक चिड़िया है, स्पैरो है, जिसका नाम है सोनचिड़ी। ओके, और दूसरा है लेबरनम टॉप, मतलब लेबरनम जो पेड़ है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो लेबरनम या अम्लतास का पेड़ और जो सोनचिड़ी है उनके बीच में कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, कितनी अच्छी उनके बीच में इंटीमेसी है, उस इंटीमेसी का हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। कैसे पेड़ जो है सोनचिड़ी के बिना अकेला रहता है और कैसे वो सोनचिड़ी है वो पेड़ के बिना अकेली रहती है, ये हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा स्टेंजा नंबर फर्स्ट। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम जो टॉप है वो साइलेंट है, उसकी जो चोटी है या उसका जो अपर पार्ट है वो साइलेंट है। इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल मोशनलेस है, निश्चल है, कोई उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है। क्योंकि हलचल कौन करेगा? हलचल जो है वो जो सोनचिड़ी नाम का पक्षी है वो उसमें हलचल करेगा। अब वो यहाँ है नहीं। ठीक ठीक है ना। इसका नाम यहाँ आ गया ना, गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच ये इंग्लिश वर्ड है और हिंदी ने मैंने बताया आपको अभी सोनचिड़ी। तो वहाँ जब ये सोनचिड़ी पेड़ में रहती है या उसकी अपर पार्ट जो उसका है, शाखा जो उसकी है, चोटी जो उसकी है, वहाँ पर जब रहती है तो पेड़ में हलचल जो है होती रहती है। और जब ये वहाँ से चली जाती है या नहीं रहती है तब किसी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं होती है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो फर्स्ट लाइन में क्या बताया आपको? लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। साइलेंट भी है और बिल्कुल मोशनलेस है, निश्चल है, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। ये बात कब की है? सितंबर जो है उस महीने की बात है और दोपहर बाद की बात है। सूर्य की जो रोशनी है वो बरकरार है, सूर्य जो है अभी अस्त नहीं हुआ है, दोपहर बाद की बात कर रहे हैं। तो येलो सितंबर, एक पीला सितंबर, या यूं कह सकते हैं जो सूर्य की रोशनी है उसका कलर जो है वो ऐसा है। ओके, फिर उसके बाद ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं या कुछ पत्तियां पीली होती भी दिखाई दे रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इन पत्तियों के जो बीज हैं वो एक तरह से पड़ गए हैं। ओके, ये इसमें हम स्टडी कर रहे हैं। ए फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां जो है वो पीली हो रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, सीड्स का मतलब बीज, जो भी बीज हैं उसके अंदर जो है बीज थे वो बीज सारे के सारे क्या हो गए हैं? गिर गए हैं, पड़ गए हैं। ओके, तो ऐसा हम इसमें थोड़ा सा इसका हमने स्टार्टिंग पार्ट देखा है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो हमने किया है। ओके, तो आई होप यू हैव गॉट दिस स्टेंजा। एक बार इसको दोबारा देख ले आप। लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। लेबरनम टॉप जो है वो साइलेंट है, बिल्कुल शांत है, अपर पार्ट उसका शांत है बिल्कुल। क्वाइट स्टिल, स्टिल का मतलब मोशनलेस, निश्चल है, किसी प्रकार की कोई भी हलचल उस पेड़ में नहीं है। इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद में क्या होता है? दोपहर बाद का टाइम बता रहे हैं इसमें। येलो सितंबर सनलाइट, येलो सितंबर सनलाइट, सनलाइट सूर्य की जो रोशनी है दोपहर बाद में, सितंबर का महीना है, उसमें पीली होती हुई नजर आती है या पीलापन उसमें नजर आ रहा है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, कुछ पत्तियां है वो पीली होती हुई दिख रही है, ठीक है। और ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इन पत्तियों के जो बीज हैं एक तरह से वो गिर चुके हैं, ठीक है। तो ये इसमें हमें जो है फर्स्ट स्टेंजा में ये बात बताई गई है। ओके,
तो इस प्रकार से इसमें बहुत अच्छा एक मैसेज जो है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें, कि नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है। आफ्टर दैट क्या होता है, अब तक जो पेड़ है, हम यूं कहें इसको कि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर जो है वो गोल्ड फिंच नहीं है। ओके, तो ये जो गोल्ड फिंच है उसके बारे में हम स्टडी करें तो गोल्ड फिंच इज एब्सेंट देन, गोल्ड फिंच क्या है, उस वक्त बिल्कुल भी वहां पेड़ में नहीं है, या पेड़ पर जो है गोल्ड फिंच का एग्जिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल वहां साइलेंट मोड में है पेड़, कोई भी वहां उस पेड़ में नजर नहीं आ रहा है। तो ये हम फर्स्ट स्टेंजा में हमने स्टडी किया है। तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट स्टेंजा में क्या है, गोल्ड फिंच इज एब्सेंट देन, वहां वो एब्सेंट है, नहीं है। फिर देखो टिल द गोल्ड फिंच कम्स, गोल्ड फिंच आती है तब तक, और क्या होता है, विद ए ट्वीचिंग चर्प, ट्वीचिंग ट्वीचिंग एक झटके के साथ वो तुरंत आती है, चर्प का मतलब चहचहाट जो उसकी है, आवाज जो उसकी है, उस आवाज को करते हुए वो आती है, कहाँ पे आती है, लेबरनम टॉप पे आती है। ओके, ए सडननेस, अचानक होने का भाव, मतलब अचानक आती है वो। स्टार्टलमेंट, चौंक जाने का भाव, मतलब एकदम से पेड़ चौंक जाता है। इसमें एक सजीव चित्रण किया गया है। ओके, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं इसमें, एज यू नो वेल, कि इसमें अचानक वो आती है तो क्या होता है, अचानक होने का भाव होता है एक, अचानक इसमें क्या हो गया, पेड़ पहले काफी ज्यादा साइलेंट था और अब अचानक क्या हो गया कि पेड़ में इतनी हलचल आ गई। स्टार्टलमेंट, चौंक जाने का भाव पैदा हुआ। एट ए ब्रांच एंड, एक ब्रांच का जो एंड है, एंड का मतलब जो किनारा है, लास्ट जो उसका पार्ट है, वहां पर एक हलचल सी होती है, चौंक जाने का भाव होता है। अचानक होने का भाव मतलब अचानक कौन आ गया इस पेड़ पे, ऐसा उसमें नजर आता है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, और फिर क्या होता है, जो लिजार्ड होता है, लिजार्ड का मतलब छिपकली जो होती है, जैसे वो धीरे धीरे वहां आती है, वैसे जो है इसकी हलचल होती है, इसकी जो गोल्ड फिंच है उसकी हलचल होती है इसमें। तो ये अचानक होने वाला जो भाव है ना, वो हमें यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, तो ये लिजार्ड कैसी होती है, लिजार्ड जो है बिल्कुल ऐसे चिकनी चमकदार होती है। तो यहाँ स्लीक का मतलब यही है, स्लीक मीन्स क्या है, चिकनी और चमकदार। कौन, गोल्ड फिंच, गोल्ड फिंच है वो चिकनी और चमकदार है, एज ए लिजार्ड, एक लिजार्ड की तरह, लिजार्ड में छिपकली। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, अलर्ट भी है, छिपकली बहुत अलर्ट होती है, वैसे गोल्ड फिंच भी अलर्ट है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब अचानक और जिसकी आशा हम नहीं करते हैं, वैसा वो वहां पर एक्टिविटी कर रही है। अचानक हम कई बार देखते हैं लिजार्ड जो होती है दीवार पे होती है, और दीवार पे धीरे 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 जो है वो, जो भी सामने कोई मान लो जीव जंतु होता है, कोई मतलब कीड़ा मकोड़ा कोई भी होता है सामने, कहाँ पर, दीवार पे, तो उसको धीरे 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 जो है वो जाकर के अचानक उस पर जो है वो झपट्टा मारती है और तुरंत उसको कैच कर लेती है, अपना भोजन बना लेती है। तो वैसे ही इस गोल्ड फिंच का नेचर है। ठीक है, तो गोल्ड फिंच कैसी है, देखो अचानक वो आती है, बताया भी आपको। देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, बिल्कुल अलर्ट भी है और एब्रप्ट भी है, मतलब अचानक और अप्रत्याशित कह सकते हैं, जिसकी आशा हमने नहीं की, तो अचानक वो आ जाती है। सी एंटर्स द थिकनेस, वो जो है एंटर करती है थिकनेस, थिकनेस का मतलब डेंसिटी कह सकते हैं, गहराई कह सकते हैं, वो पेड़ की गहराई में एंटर करती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन का मतलब शोर शराबा करने वाला जो स्रोत होता है उसको मशीन कहते हैं, कोई मशीन हो शोर शराबा करती है तो वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, एक मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब आवाज करने लग जाती है। पेड़ पहले बिल्कुल शांत होता है और उसके बाद उसमें अचानक जो है वो आवाज आती है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, आवाज किसकी आती है, मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स, चिटरिंग्स का मतलब क्या होता है, चहचाने का जो भाव होता है उसको चिटरिंग्स कहते हैं।
तो वो चहचहाती है, आवाज करती रहती है। एंड ए ट्रेमर, ट्रेमर मीन्स तेज कंपन जो होता है, उसके जो विंग्स हैं, पंख हैं, उनका तेज कंपन होता है। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का मतलब तेज स्वर कंपन होता है। यहाँ तो कंपन किसका हो रहा है, उसके पंखों का हो रहा है। इसके जस्ट बाद में ट्रिलिंग्स, तेज स्वर कंपन होता है, उसका मतलब वो जोर जोर से चहचहाती है, ठीक है ना, चींची वो करती है, तो उसकी जो आवाज का कंपन अलग से होता है। ओके, द होल ट्री ट्रेम्बल्स, संपूर्ण जो पेड़ है वो कांप जाता है। ट्रेम्बल का मतलब कांप जाना। एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स का मतलब आनंद विभोर होना। उसकी एंट्री से, किसकी एंट्री से, गोल्ड फिंच की एंट्री से पेड़ पूरा का पूरा जो है कंपन करने लग जाता है और आनंद विभोर उठता है, क्योंकि उससे पहले वो बिल्कुल शांत बैठा था। ठीक है, तो पेड़ का शांत भाव पहले था, अब गोल्ड फिंच के आने से उसमें काफी ज्यादा जो है वो चेंजेस आ गया है। किसमें चेंजेस आ गया है, पेड़ में चेंजेस आ गया है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा इसमें स्टडी कर रहे हैं। इसका जो थोड़ा सा करेक्शन कर लें, इसमें यहाँ पर डबल एल है और फिर एस है, तो ये हम इसमें स्टडी कर रहे हैं क्या, कि उसके आने से पेड़ में एक तरह से अलग प्रकार का एक माहौल है, अलग प्रकार की एक इंटीमेसी कह सकते हैं, अलग प्रकार का एक उसका मूड कह सकते हैं पेड़ का, वो बन गया है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब ये क्या कह रहे हैं कि वह जो है क्या है, अपने परिवार का इंजन है, मतलब मुखिया है। इंजन का मतलब मुखिया से है, ऑफ हर फैमिली, हर का मतलब गोल्ड फिंच की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो गोल्ड फिंच है वो क्या है, वो अपने परिवार का मुखिया है। तो ये इसमें हमें बता रखा है, यहाँ पर जो है ये इट है, इट इज, ओके। तो इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये अपने परिवार का मुखिया है। शी स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स का मतलब भोजन खिलाना, तो अपने जो बच्चे हैं, शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, वो एक तरह से जो क्या करती है, टू फीड, ये पेड़ पर आती है, पेड़ जो है इसको एक तरह से भोजन खिलाता है, या खुद जो है यहाँ पर बिल्कुल ढंग से बैठ करके अपना पेट भरती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और ब्रांच का जो एंड है, शाखा जो है, उस शाखा के किनारे पर ये फुदकती है। फ्लड्स आउट का मतलब फुदकना और एंड का मतलब किनारा, तो शाखा का जो भी किनारा है उस पर ये फुदकती है, मतलब इधर उधर घूमती फिरती रहती है या उड़ती रहती है, यूं मान सकते हैं। शोइंग हर बार्ड फेस, बार्ड का धारीदार, धारीदार जो उसका चेहरा है वो दिखाते हुए। आइडेंटिटी मास्क, मास्क का मतलब नकाब, जो उसका नकाब है वो उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है। चेहरे पर धारीदार जो भी धब्बे हैं, मान लो कैसे भी हैं, तो वो उनको दिखाते हुए जो है वो पेड़ की डाल पर, एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ती रहती है। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे इस स्टेंजा के बारे में। एक बार इस स्टेंजा को फिर से देखें, क्या है इसमें मेन चीज। पहले फर्स्ट स्टेंजा में पेड़ शांत होता है और उसके बाद उस पेड़ में कौन आता है, गोल्ड फिंच आती है और चहचहाती भी आती है, अचानक आती है, ट्वीचिंग चर्प, ट्वीचिंग मींस एक झटके के साथ में जो है वो चर्प करने की आवाज पेड़ में आती है। सडननेस, एक अचानक होने का भाव, मतलब उसके पेड़ में आने का भाव, किसका, गोल्ड फिंच है, वो पेड़ में अचानक आती है, तो उसके अचानक आने का जो भाव है उसकी बात कर रहे हैं। स्टार्टलमेंट, चौंक जाने का, अचानक चौंक जाता है, पेड़ भी चौंक जाता है, यहाँ सजीव चित्रण किया गया एक तरह से। तो पेड़ भी चौंक जाता है एट ए ब्रांच एंड, और ब्रांच का जो एंड है, किनारा जो है, उसमें आकर के ये गोल्ड फिंच वह बैठ जाती है। और फिर देखो, देन स्लीक एज ए लिजर्ड, ये कैसी है, स्लीक मतलब चिकनी और चमकदार है ये, इसकी तरह, एज ए लिजर्ड, एक छिपकली की तरह, ठीक है। और आगे, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, अलर्ट भी है, बिल्कुल चौकन्नी है ये, सतर्क है बिल्कुल। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब अचानक और एक तरह से जिसकी आशा नहीं की थी हमने, वो इसमें हुआ है। कहने का मतलब अचानक वो आ जाती है, कौन, गोल्ड फिंच आ जाती है, ऐसा कोई आशा नहीं की गई थी। सी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस का मतलब जो गहराई है उसमें वो प्रवेश करती है, किसकी गहराई, पेड़ की गहराई। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन जो शोर शराबे का स्रोत होता है,
जिसमें मशीन ये खुद गोल्डफिंच के बारे में बता रखा है इसमें, वो शुरू हो जाती है। स्टार्ट्स अप में शुरू हो जाना मतलब पेड़ में अचानक एक तरह से वो आवाज़ करने लग जाती है, जोर जोर से चहचहाने लग जाती है, जोर जोर से वो, ऑफ चिटरिंग्स, स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग। चिटरिंग का मतलब वही चहचहाहट जो होती है उसकी। इसके बाद में एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर का मतलब तेज कंपन, और विंग्स का तेज कंपन होता है। उसके बाद में क्या होता है, ट्रेलिंग्स, उसकी आवाज का तेज कंपन होता है, फिर तेज स्वर कंपन होता है उसका। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा का पूरा जो पेड़ है वो कांप जाता है। ट्रेम्बल का मतलब कांपना। एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स का मतलब आनंद विभोर हो उठना। तो पेड़ जो है पूरा पूरा आनंद विभोर हो उठता है। इसके बाद क्या बता रखा है, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, वह जो अपने परिवार का मुखिया है। कौन, गोल्डफिश अपने परिवार का मुखिया है। सारा वो जो मेंटेन करती है परिवार को, भोजन वगैरह खिलाना, वो कौन करता है, यही करती है। कौन, गोल्डफिंच करती है। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, वो एक तरह से क्या करती है, भोजन खिलाती है अपने आप को। शी स्टॉक्स इट फुल, ठीक है, भोजन करती है वो। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और ब्रांच के किनारे पर क्या करती है, वो फुदकती है। समझ गए, एक किनारे पर जो है वो इधर उधर जो है वो जंप करती रहती है। शोइंग हर बार्ड फेस, बार्ड का मतलब धारीदार जो चेहरा है, उसमें अपनी पहचान है उसको छुपाते हुए, या पहचान अपनी बताते हुए कह सकते हैं। मास्क मींस नकाब, उस चेहरा जो है उसका अपना जो पहचान एक तरह से क्या है, उसका चेहरा है। शोइंग हर बार्ड फेस, बार्ड का धारीदार चेहरा। आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी मींस पहचान, और उसकी पहचान है एक तरह से मास्क के रूप में, मतलब हो सकता है पीछे कोई दूसरा चेहरा हो, लेकिन वहां पर जो है धारीदार उसका चेहरा है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई गई है। लास्ट जो स्टेंजा उसमें देखिएगा क्या बता रखा है इसमें। तो सेकंड और फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें हम देख रहे हैं कि पेड़ और उनकी दोनों की जो इंटीमेसी है उसके बारे में हमें बता रखा है। ओके, देन विद ईयरी डेलिकेट विसल चर्फ, एरी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, विचित्र, और फिर जो है विचित्र एक नाजुक जो विसल चर्फ है। विसल का मतलब सीटी, जो सीटी की सी आवाज होती है वैसा वो चर्पिंग करती है। फिर विस्परिंग करती है, विस्परिंग मतलब फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, वो भी वो करती है। सी लॉन्चीज अवे, लॉन्चीज अवे का मतलब उड़ जाती है। कहाँ उड़ जाती है, टुवर्ड्स द इन्फानाइट, इन्फानाइट का मतलब अनंत, अनंत मतलब आकाश की तरफ जो है उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबरनम जो पेड़ है, ठीक है, अम्लतास का जो पेड़ है, सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स मीन्स रह जाता है। क्या रह जाता है, खाली, एम्प्टी मीन्स खाली। तो पेड़ में क्या रह जाता है, खालीपन रह जाता है। कहने का मतलब इतनी देर तक जो आवाज हो रही थी, जो चैटरिंग्स हो रही थी, जो ट्रेलिंग्स हो रही थी, ठीक है ना, वो अब सब कुछ बंद हो जाता है। ओके, क्यों, क्योंकि ये काम जो है वो किसका है, उसी पेड़ का, पेड़ के ऊपर बैठी हुई जो गोल्डफिंच है, ये उसी का काम है। ओके, तो ये जो है ये हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है कि पेड़ जो है वो पहले उससे ज़्यादा इंटीमेसी होती है, अचानक वो सब कुछ आकर के यहाँ पर हलचल मचा देती है, और थोड़ी देर बाद में क्या होता है, पेड़ शांत रह जाता है। तो लास्ट स्टेंजा में क्या बता रखा है, देन विद एरी डेलिकेट विसल चर्प विस्परिंग्स, क्या होता है फिर, डेलिकेट नाजुक, और एरी का मतलब विचित्र, स्ट्रेंज, उसके साथ में जो है विसल वाली चर्पिंग वो करती है, विस्परिंग भी करती है। सी लॉन्चीज अवे, लॉन्चीज अवे का मतलब उड़ जाती है, किसकी तरफ, इनफानाइट की तरफ जो है वो उड़ जाती है, और कोई कुछ नहीं होता। तो ये हम इसमें लास्ट स्टेंजा में क्या स्टडी कर रहे हैं, स्टेंजा नंबर लास्ट जो है उसमें क्या होता है, देन विद एरी डेलिकेट विसल चर्प विस्परिंग्स, क्या होता है, विचित्र जो नाजुक विसल की जो चर्प होती है, विसल का मतलब जो सीटी होती है, वैसी वो चर्पिंग करती है, विस्परिंग भी करती है। विस्परिंग का मतलब फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना। ओके, फिर क्या होता है, सी लॉन्चीज अवे, लॉन्चीज अवे का मतलब उड़ जाती है, फिर वो उड़ जाती है किधर, टुवर्ड्स द इनफानाइट, इनफानाइट का मतलब अनंत, जो आकाश होता है उसकी तरफ उड़ जाती है।
और एंड दैट लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, लेबरनम का जो पेड़ है, अम्लतास का पेड़ है, वो खाली रह जाता है। ओके, इस प्रकार हमने इसमें क्या देखा कि दोनों की जो इंटीमेसी वो कितनी लाजवाब कह सकते हैं, कितनी अच्छी कह सकते हैं हम, काफी बेस्ट कह सकते हैं हम। तो दोनों इंटीमेसी बहुत अच्छी है, किसमें, अम्लतास का पेड़ और गोल्डफिंच में। ओके, इसके जस्ट बाद में हम थोड़ा सा इसका ग्रामेटिकल पोर्शन देख लेते हैं, और फिर देखो इसमें राइमिंग स्कीम तो है नहीं, ठीक है ना। राइमिंग स्कीम होता तो इधर यहाँ पर देखो स्टिल, सनलाइट, फॉलन, ऐसे ये नहीं आते वर्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम नहीं है, ये विदाउट राइमिंग स्कीम पॉइंट में ब्लैंक वर्स कह सकते हैं इसको हम। ब्लैंक वर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है, तुकबंदी नहीं होती है, उसको हम ब्लैंक वर्स वाली पोएम कह सकते हैं। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो ये इसमें हम जो स्टडी करने वाले हैं वो एक ग्रामर पोर्शन का स्टडी करते हैं, उसके बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। अभी वैसे हमने इसका ट्रांसलेशन कर लिया है, जैसे यहाँ पर देखो एज साइलेंट प्रेजेंट टेंस है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में यहाँ पर देखो कम्स, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पर इज का यूज मैन वर्ब के रूप में था, और यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर सी एंटर्स, यहाँ पर भी देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया गया है, यहाँ पर कोई दूसरा टेंस यूज नहीं हुआ है अभी तक। फिर स्टार्ट्स अप, फिर से प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पर देखिएगा। और इसके बाद में हॉल ट्री ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल्स का मतलब कांपना, तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। थ्रिल्स, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, सिंपल है। ओके, फिर इसके बाद में इज का यूज यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में है ना, इज का यूज यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में किया गया है। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जहाँ जहाँ टेंस की आवश्यकता है, हम टेंस का स्टडी कर रहे हैं, और कौन कौन से टेंसेस का यहाँ पर यूज किया गया है ये भी हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर विशेष रूप से जो प्रेजेंट टेंस का यूज है यहाँ पर, और किसी दूसरे टेंस का यूज नहीं है, ठीक है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखिएगा सी स्टॉक्स, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। और इसके जस्ट बाद में यहाँ पर फ्लड्स आउट, फ्लड्स आउट जो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। फिर इसके जस्ट बाद में यहाँ पर लॉन्चेज अवे, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है, लॉन्चेज अवे में भी। सबसाइड्स, सबसाइड्स में भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो टेंसेस का यूज है, वो टेंसेस का यूज कौन सा है, ओनली प्रेजेंट सिंपल है, दूसरा कोई टेंस इसमें यूज हमने नहीं देखा है अभी दूसरे टेंस का यूज होते हुए। तो ये सभी जो है ये हम इसमें प्रेजेंट के रूप में जो है स्टडी कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूप में हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ये स्टेंजा जो है देखो, इसमें वैसे इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें लाइंस तो 15 है, तो ये सोनेट भी नहीं है। सोनेट होता तो इसमें लाइन कितनी होती, 14 लाइंस होती। कितनी लाइन होती, 14 लाइंस होती, लेकिन 14 लाइंस वाला सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सोनेट भी नहीं है, इसमें राइमिंग स्कीम भी नहीं है। स्टेंजा जो है उसकी हम बात करें तो स्टेंजा यहाँ पर जो है शॉर्ट स्टेंजा है, 3 लाइंस का ही है, लास्ट में 3 लाइंस का ही है, बीच में ये एक तरह से ज़्यादा हो गया, ये 9 लाइंस का हो गया एक तरह से। तो ये इसमें हम इसको एक तरह से ब्लैंक वर्स पोएम कह सकते हैं, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की इसमें आवश्यकता है। तो अब हम जो है इसमें जो जो टेंसेस का हमने यूज देखा एक तरह से, उसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। जैसे मैन वर्ब के रूप में इज का यूज देखा, प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा, इसका थोड़ा सा हम अलग से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिएगा इसमें अभी हमने इज का और प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज इसमें देखा है, तो वो हम एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे इसका यूज होता है।
इज का जो यूज है, यहाँ पर देखो एक सेंटेंस आया है लास्ट में, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ठीक है ना, क्या आया है, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। तो ये जो यूज है, ये इज का यूज यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में है। इज को हिंदी में कहते हैं है, एक इसमें आता है आर, आर को हिंदी में कहते हैं है, मतलब ये अनुस्वार आता है, और एक होता है एम, तो एम का इसको कहते हैं हिंदी में हूं। तो ये मैन वर्ब के रूप में है। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस है, इट इज द इंजन, ठीक है, इट इज द इंजन, तो यहाँ पर किसका यूज है, यही मैन वर्ब के रूप में इज का यूज है। इसके बाद में यदि कोई मैन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, और यदि यहाँ पर कोई मैन वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मैन वर्ब का यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो आगे कोई मैन वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये खुद ही मैन वर्ब है। और यदि ये सेंटेंस ऐसे होता, मान लो दूसरा होता, ठीक है, जैसे मान लो सेंटेंस यूं है कि ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, तो यहाँ पर आगे जो है मैन वर्ब है, लेकिन पीछे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है इज। मैन वर्ब आगे है GOING, गो प्लस ING, और यहाँ पर आगे मैन वर्ब है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम हेल्पिंग वर्ब का नाम देंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर कोई मैन वर्ब नहीं है, इसलिए खुद ही मैन वर्ब का काम कर रहा है। ये हमने इसमें स्टडी किया है। दूसरा बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज किया जाता है। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो ही, सी, इट, और कोई भी जो सिंगल नेम है उसके साथ में क्या करते हैं, उसके साथ में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज करते हैं। कोई भी वर्ब आ गई, जैसे मान लो यहाँ पर ये वर्ब आ गई कम, कम के साथ में क्या लगाएंगे, एस, तो ये क्या बन जाएगा, कम्स। तो ऐसे हम इसमें स्टडी जो करने वाले हैं वो प्रेजेंट सिंपल का स्टडी हम कर रहे हैं इसमें। और इसमें एस का यूज भी होता है, ईएस का भी होता है, और आईईएस का भी होता है। तो एस ईएस का यूज कहाँ करते हैं, किसी वर्ब के साथ में एस, एसएच, ठीक है, और CH, O, X, Z और डबल S, यदि ये किसी वर्ब के एंड में आ जाते हैं, ये जो लेटर हैं इनमें से कोई भी लेटर किसी भी वर्ब के एंड में आ गया तो हम उसके साथ में ES ऐड करेंगे या ES जोड़ेंगे, ओके। लेकिन ये आना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब काम आती है उनके साथ, प्लूरल के साथ में नहीं। सिंगुलर के साथ में ये काम आ गई तो वहां पर हम किसका यूज कर देंगे, ES का यूज कर देंगे। और यदि किसी वर्ब के एंड में वाई होता है, क्या होता है, वाई, और वाई से पहले क्या होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, क्या होता है, कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करते हैं, इस वाई को हटा करके और IES का यूज करते हैं। क्या करते हैं, IES का यूज करते हैं। इस वर्ब के एंड में क्या हो, वाई, और वाई से पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो मेरे पास वर्ड है क्राई, क्राई के एंड में क्या है, वाई, वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इस वाई को हटाएंगे और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इसको यूज ऐसे करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, क्राइज, ठीक है ना। ऐसे कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे मान लो फ्लाई है, ठीक है, और फ्राई है, ऐसे कुछ वर्ड्स और हैं, तो उनका यूज हम इस प्रकार से करते हैं। इसके बाद में बात कर रहे हैं हम एस की। अब रिमेनिंग जो भी वर्ब्स हैं, रिमेनिंग वर्ब्स जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, उसके साथ हम केवल और केवल एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम एस, ES और IES का यूज कैसे करते हैं। तो ये हमने पोएम का स्टडी किया, जिसके राइट जो पोइट हैं वो है टेड ह्यूज, ओके, टेड ह्यूज हैं इनके पोइट।
और ये हमने इसकी 15 लाइंस का स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी पोएम का स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको लर्निंग करें और लर्निंग करके और इसको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। हैव a nice day, have a good day, stay home, stay safe.